गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबेज एकेडमी। आप सभी का एडुबेज एकेडमी में स्वागत है। और आज हम हिंदी के इस बढ़ते हुए क्रम में रस को पढ़ेंगे। रस एक ऐसा टॉपिक है जो सब कोई किसी न किसी वे में पढ़ता है, समझता है, सुनता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रस। ठीक है, रस क्या होता है? रस का मतलब क्या हो गया? आनंद। और रस चाय, चाय भी क्या है? रस है। ठीक है, जूस भी क्या है? रस मतलब गुड़ का रस समझ लो। ठीक है, रस मतलब आनंद, मतलब हम पीते हैं ना आनंद आ जाता है, क्या चाय पिए मैंने। ठीक है, तो रस का मतलब क्या होता है? आनंद। ठीक है, वही चीज़ हम किसी काव्य में या कविता में पढ़ लें तो उसकी जो आनंद की अनुभूति होती है उसको भी क्या कहते हैं? हम रस। ठीक है, तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, और अगर परिभाषा पूछे कोई तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? हम रस। क्या कहते हैं? रस। मतलब कोई कविता पढ़ते हैं या कोई गाना सुनते हैं, ठीक है, या कुछ भी जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस। रस को क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। ये क्वेश्चन से पूछा हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि रस की आत्मा किसे कहते हैं। ठीक है, तो रस क्या होता है? मतलब क्या होता है? आनंद। ठीक है, या पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? हम रस। जैसे कोई गाना सुन रहे हैं, ठीक है, कोई गाना सुन रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या फिर जो भी चीज होती है ना जिससे अनुभूति होती है, ठीक है, तो क्या होती है? आनंद। ठीक है, रस की उत्पत्ति सबसे पहले किसने परिभाषित की थी? भरत मुनि ने। ध्यान देना, किसने परिभाषित की थी? भरत मुनि ने। एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि परिभाषित किसने किया, और एक क्वेश्चन और पूछा हुआ कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम में कि परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भरत मुनि को। और भरत मुनि के अनुसार, ध्यान देना, भरत मुनि के अनुसार अगर रसों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 8। ठीक है, कितनी होती है? 8। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रस के अंग। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभव और संचारी। स्थायी भाव क्या होता है? एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। इन चारों रस के चारों अंगों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्थायी भाव मतलब क्या? स्थायी में मतलब क्या हो गया? फिक्स। ठीक है, जिसे जो भाव, जिसे हृदय में सदैव विराजमान रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? स्थायी भाव। जिसे हम किसी से प्रेम करते हैं, माँ का प्रेम क्या होता है? माँ हमसे प्रेम करते, उसका क्या, उसका जो भाव होगा क्या होगा? स्थायी होगा। ठीक है, चाहे पिता का प्रेम क्या होता है? स्थायी होता है। बाबा मतलब जिसका प्रेम प्रेम हो, चाहे एवरीथिंग जो भी चीज हो, जो फिक्स हो उसको क्या कहते हैं? स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ध्यान देना, 9 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। कौन कौन से? रति, आश, शोक, भय, उत्साह, विस्मय, जुगस्प्यापा, निर्वेद, क्रोध। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, जो रस होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, कितने होते हैं? अभी मैंने कितने बताया? 9। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें 11, कहीं कहीं 11 आपको मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर पूछे कि स्थायी भाव कितने होते हैं तो ध्यान देना, 9 लगाना, 11 मत लगाना, क्योंकि 2 की मान्यता दी गई है लेकिन अधिकांशतः 9 को ही माना जाता है। ठीक है, तो देखो, रति, पहला स्थायी भाव क्या था? रति। ये श्रृंगार रस का भाव होता है। रति मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है, जो प्रेम और प्रेमिका, चाहे माँ बाप का प्रेम हो, चाहे कोई भी प्रेमिका हो, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका के बीच का जो प्रेम होता है ना उसे क्या कहते हैं? रति। कामदेव की पत्नी का भी नाम क्या था? रति। ठीक है, तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच का जो संबंध प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं? रति। दूसरा स्थायी भाव क्या था? हास, यानी वाणी, रूप और अंग के विकारों को देख के जो मन प्रसन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हास। जैसे कोई 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 गाना गाता है, उसकी वाणी सुनकर मजा आता है, अरे क्या मन प्रसन्न है, क्या गाना है। या फिर कोई किसी को देख के जो मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक है, कुछ भी चीज, जानवर हो चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी चीज को देखकर मन जो प्रसन्न होता है उसको क्या कहते हैं? हास कहते हैं। ठीक है, तीसरा स्थायी भाव क्या है? शोक। शोक मतलब क्या होता है? कोई प्रिय वस्तु जो होती है वो हमसे दूर चली जाती है तो क्या होता है? दुख हो जाता है। या फिर हम एग्जाम में पढ़ रहे हैं, अरे यार हम तो फेल हो गए, अरे यार मेरे साथ तो ये होगा, अरे यार फलाने,
तो जिसमें शोक या प्रिय वस्तु या प्राणी कुछ भी चीज हमारी जो चली जाए, हमसे हमसे दूर हो जाए, तो जो हमारा जो भाव उत्पन्न होता है क्या होता है, वो शोक भाव या करुण रस भी बोल सकते हैं उसको, अगर रसों के कर भी देखें तो। ठीक है। तीसरा स्थायी भाव क्या था, क्रोध। ठीक है। जैसे क्या होता है, क्रोध कब आता है, जब अपमान करे हमारा या किसी से विवाद हो जाए, तब हमको क्या होता है, जो उत्पन्न होता है क्या होता है, क्रोध। ठीक है। या रौद्र रस, अगर रस में समझे तो रौद्र रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्थायी भाव हमारा उत्साह। अचानक किसी चीज को देख उत्साह मन में हो जाता है। जैसे मान लो कोई बचपन में क्या होता है, नई नई साइकिल आती थी, अलग ही फीलिंग आती थी, अलग ही उत्साह मन में हो जाता था। आज भी कोई नया फोन खरीदता है कोई, अरे यार क्या नया फोन लिया, यार यार क्या नई बुक है, तो जो मन में उत्साह उत्पन्न होता है ना, ठीक है, उसको ये हमारा स्थायी भाव। तो क्या होता है, वह वृत्ति जो कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे, अरे यार उत्साह उत्पन्न हो गया कुछ भी करने के लिए। ठीक है। क्या होता है, उत्साह। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भय। भयंकर रूप से या प्राणी को देखकर जैसा आसान डर लग जाता है ना। ठीक है। तो क्या नेक्स्ट क्या है, भय। सातवां क्या है, जुगुप्सा। जो घृणापूर्ण वस्तु देखकर जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, जुगुप्सा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आश्चर्य या विस्मय। ठीक है। अलौकिक वस्तुओं को देखकर जो मन में भावना उत्पन्न होती है उसे क्या होता है, आश्चर्य। अचानक आश्चर्य हो गया, अरे यार वो क्या चीज है, ठीक, आश्चर्य भावना आ गई। नेक्स्ट क्या है, निर्वेद। संसार के भौतिक वस्तुओं को प्रति जो वैराग्य उत्पन्न होता है ना, उसको निर्वेद कर। ठीक है। ध्यान देने की बात है कि अमूल रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 9, लेकिन आगे चल के 2 और मानी गई थी, कौन कौन सा, वात्सल्य और भक्ति। ठीक है। वात्सल्य क्या होता है, जो संतान के प्रति माता पिता का जो प्रेम होता है उसको क्या कहते हैं, वात्सल्य। जो स्थायी भाव होता है वात्सल्य होता है, लेकिन अगर रस में समझे तो वात्सल्य रस। भक्ति या भगवत रति, जो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, भगवत रति या भक्ति रस कहते हैं। ठीक है। ध्यान देने की बात है, जब ध्यान देना, यहाँ रति है और यहाँ वात्सल्य है। ठीक है। रति, अगर रति से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ध्यान देना, अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच का अगर पूछेगा स्थायी भाव तो क्या होगा, रति। अगर माँ और बेटे का जो होगा तो उसका क्या कहेंगे, वात्सल्य। यहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। आगे चलें। अब देखो, पहला हमने क्या पढ़ा, स्थायी भाव। रस के अंगों में पहला क्या था, अस्थायी भाव। ठीक है। अब दूसरा क्या है, विभाव। ठीक है। तो क्या होता है विभाव, जिन कारणों से हृदय में विद्यमान स्थायी भाव जागृत हो जाए, क्या हो जाए, जागृत हो जाए, उसको क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। जिन कारणों से हृदय में विद्यमान स्थायी भाव जागृत हो जाए उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है, आलंबन। आलंबन की क्या होता है, वे विभाव जो मन के भाव को जागृत कर, देखकर मन को जागृत कर दे। क्या होता है, वे विभाव जो मन के भाव को जागृत या उसे जिसे जिसे देखकर मन का भाव जागृत हो जाए उसे क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। ठीक है। क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, आश्रय विलंबन और विषय विलंबन। ठीक है। क्या होता है, आश्रय और विषय। आश्रय क्या होता है, जिसके मन भाव जगे वह आश्रय आलंबन करता, जिसके प्रति जिस कारणों से मन में भाव जागे उसे विषय आलंबन करते हैं। ठीक है। या ऐसे समझो कि आश्रय क्या होता है, कि जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, आश्रय। जैसे नायक और नायिका का जो भाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं। ठीक है। विषय क्या होता है, जिस कारण प्रति मन में भाव आए उसे क्या कहते हैं, विषय। ठीक है। जैसे नायिका। ठीक है। क्या होता है, नायिका। दूसरा क्या है, उद्दीपन विभाव। जिस स्थिति या परिस्थिति के कारण मन में भाव आए उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात को देखकर कोयल के बोलने से सुनसान जगह के कारण, या देखो चांदनी रात को देखकर या कोयल के बोलने से या सुनसान जगह के कारण जो विभाव उत्पन्न होता है उद्दीपन विभाव। मन में भाव आ रहा है, चांदनी रात को देखकर क्या होता है, मन प्रसन्न हो जाता है। या फिर कोयल की बोलने की सुनने के बाद क्या होता है, हम लोग बचपन में क्या करते थे, कोयल बोलती थी तो हम लोग भी कू 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 करने लगते थे बागीचे में। ठीक है। जो अंदर से विभाव परिस्थिति के कारण जो मन में विभाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन
विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अनुभाव। क्या है? अनुभाव। अनुभाव के मतलब क्या होगा, अर्थ क्या होगा इसका? जो पुष्टि करने वाला होता है। ध्यान देना, आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को जो पुष्टि करे वो क्या होता है? अनुभाव। क्या होता है? अनुभाव। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कायिकी अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। ठीक है, तो कायिकी क्या होता है? शरीर के कृत्रिम चेष्टाओं को क्या कहते हैं? कायिकी अनुभाव कहते हैं। मानसिक क्या होता है? मन में जो हर्ष विषाद आदि के जो मानसिक चीजों से क्या होते हैं, मन में अगर हर्ष होता है उसको क्या होता है? मानसिक अनुभव। आहार्य क्या होगा? कि मन के भाव के अनुसार अलग अलग, ध्यान देना, मन के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना को देखकर जो अनुभव प्रदत्त होता है उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव क्या होता है? सात्विक की हेमचंद्र के अनुसार सत्व का अर्थ क्या होता है? प्राण। और स्थायी भाव में प्राण तक सात्विक अनुभव करा वो क्या करते हैं? सात्विक अनुभाव। ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवणता, क्षु, प्रलय। ठीक है, आगे चले। अब देखो नेक्स्ट क्या था? संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है? आने जाने वाले भाव को जो क्या कहते हैं? भाव उत्पन्न होता है उसे संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ कि संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अधिकांशतः अल्टरनेटिव एक साल बीच करके किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ज्यादातर पूछा ही गया है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है अल्टरनेटिव, या कांस्टेबल के एग्जाम में या लेखपाल में भी पूछा गया है। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कि संचारी भाव कितने होते हैं? 33। ठीक है, 33। संचारी मतलब क्या हो? चलने जाने वाला। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है? हर्ष, विषाद, त्रास को भय और व्याग्रता भी कहते हैं। लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, अश्रु, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुक, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद। ठीक है, घृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्मद, अविद्या, अपस्मरण, मुक्षा, व्याधि, रोग और मरण। ये सब चीज क्या है? संचारी भाव। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है, वो यही पूछा हुआ संचारी भाव से कि संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, इसके अलावा संचारी भाव से कोई क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है। अगर पूछा गया तो पूछा गया सिर्फ और सिर्फ इसकी संख्या। तो याद रखना इसकी संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? ये हमारा अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो, अभी तक हमने पढ़ा रस के 4 अंग। कौन कौन से? अस्थाई, विभाव, अनुभाव और संचार। लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? क्वेश्चन पूछता है रस से, यहाँ से। ठीक है, अगर श्रृंगार रस से जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर 10 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 2 क्वेश्चन इसके पहले से, इसके भाव से पूछता हो और बाकी इससे पूछता है। तो श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज। ठीक है, ध्यान दिए दे रहे होगे, ये पिक्चर भी कह रहा है क्या होगा? श्रृंगार, महिलाओं से संबंधित है, क्या महिला का श्रृंगार, या फिर किसी चीज को श्रृंगार कर दिया जाए। ठीक है, जैसे क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, तात मात भ्रत बंधु अपने न कोई, छड़े दई कुल की कनी, कहाँ कहीं कोई, संतन ठीक बैठी लोकपाल लोजक होई। ठीक है, मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ठीक है, जैसे मीरा जी कहते हैं कि मेरे ही गिरधर हैं, दूसरा कोई नहीं है मेरा भाई। ठीक है, अब श्रृंगार रस के कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। संयोग, पहला कौन सा है? संयोग। दूसरा क्या होता है? वियोग। ठीक है, ध्यान देना, जब कविता में, पद में नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का प्रसंग वर्णित होता है, उसे क्या कहते हैं? संयोग रस कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग रस। ठीक है, जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनी हंसे, दैन करे अटी जाए। ठीक है, तो क्या कहते हैं?
मतलब एक अलग ही नायिका नायक नायिका का जो प्रेम होता है, जैसे लड़के लड़की का प्रेम होता है, इस माता पिता का जो प्रेम होता है, मतलब किसी चीज का जो प्रेम उत्पन्न होता है, ठीक है, मिलने से, स्पर्श से, आलिंगन से जो प्रेम होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार। ठीक है। दूसरा क्या है? वियोग। अब वियोग कैसे? वियोग में देखो, राधा कृष्ण का भी वियोग है, ठीक है। अब इसमें देखो कि इस रस में नायक और नायिका के बीच का प्रेम का वर्णन तो होता है, किंतु मिलन का अभाव होता है। क्या होता है? मिलन का अभाव होता है। उसे क्या कहते हैं हम? वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे निशिदिन बरसत नैन हमारे सदा रहित पावस, ऋतु हम पे जब भरे श्याम सिधरे। इस उदास जी कहते हैं कि ऐसे सिंपल से समझो एक बात, जैसे राधा कृष्ण थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनका मिलन नहीं हो पाया, ठीक है। तो एक दूसरे, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे किसी चीज़ से लड़का लड़की का प्रेम होता है, लड़का इंसान और जानवरों का प्रेम हो, किसी का भी प्रेम हो, लेकिन मिल ना पाए, तो जो उनका जो विरह होता है ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्या है? हास्य रस। हास्य मतलब क्या हो गया? हंसना, ठीक है। जैसे किसी पदार्थ या व्यक्ति को असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हास्य। जैसे पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ न पाए रोग, समझ न पाए रोग, तब एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकले इसने यह समझाया, कह काका कविराय सुन मेरे भाग विधाता, हमने समझी थी पत्नी ये तो निकली माता। जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि पत्नी, एक इंसान थे, उनकी पत्नी बीमार हो गई, घर के लोग परेशान हो गए, अरे भैया क्या हो गया इनको, ठीक है, सब व्याकुल हो गए, फलाने की पत्नी क्या, कोई भी, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ हंसने के लिए, ठीक है, फलाने की पत्नी क्या हो गई, व्याकुल, सब बीमार पड़ गई, चरपाई पे पड़ गई, ठीक है, तो लोग व्याकुल हो गया, लेकिन लोग समझ में नहीं आ रहा था कि भैया इनको हुआ क्या, तो लोग व्याकुलता में क्या करे? वैद्य जी को बुला लाए। अब वैद्य जी आए, देखे करने इनको तो माता निकली हैं, जैसे हमारे अभी भी काफ़ी लोग बोलते हैं चिकन पॉक्स निकलता है तो छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं, तो कहते हैं कि माता निकली, वैद्य ने ये समझाया। तो कभी कहता है कि मैं तो समझा था पत्नी, ये तो निकली माता, ठीक है। तो जहाँ से जिस चीज़ को मैं देखकर जो हंसने की भाव उत्पन्न होती है ना, उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? करुण रस। नाम में क्या है? करुण, ठीक है। तो अभी मैंने समझाया था कि जहां किसी हानि के कारण शोक का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं? करुण रस। जैसे अभी तुम मुकुट बांधा था माथ, हुए कल की हल्दी के हाथ, खुले भी नहीं थे लाज के बुल, खिले भी नहीं चुंबन सुन कपूल, हाय रुक गया यही संसार, बन गया सुंदर अनल अंगार। ठीक है, ये काव्य है, जिसे कहने का मतलब ये है कि अभी जस्ट अभी शादी हुई थी, हल्दी के हाथ अभी धुले ही नहीं थे, ठीक है, अभी आलिंगन हुआ ही नहीं था, और जो जिसे शादी हुई थी वो क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। तो क्या होगा? सिंदूर ही मिट गया। तो क्या होगा? एक अलग ही शोक की भावना, जिसे कोई प्रेम, जिसे शादी हुआ, पति पत्नी थे, पति एक्सपायर हो गया, तो क्या हुआ? पत्नी नई शादी थी, उसका क्या हुआ? सारा चीज़ तो वैसे की वैसे रह गया। जो वो कहने कभी कहता है कि भैया ये जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या हो गया? करुण रस। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? वीर रस। जहाँ वीर की बात आए वो क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाता है। जहाँ वीरता की बात है, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, ठीक है, तो क्या होगा? वीरता की बात आ रही है। और वीर रस भी कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जो उनका भाव होता है उनका, जैसे युद्ध वीर भी होता है, धर्म वीर भी होता है, दानवीर भी होता है, दया वीर भी होता है। जैसे हमेशा देखते हो दानवीर कर्ण का नाम आता है, ठीक है। दानवीर कर्ण क्या था? बहुत बड़े महान योद्धा थे, ठीक है, वीरता भी था और दानवीर भी थे, ठीक है, कभी पीछे नहीं हटते थे अपने जवान से। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, ये सब कोई जानता है। या खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी, ये क्या? वीर रस है, मतलब जहाँ वीरता का वर्णन हो, उत्साह युक्त वीरता, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? वीर रस। नेक्स्ट क्या है? रौद्र रस। ठीक है, तो क्या होगा? जहाँ क्रोध का भाव आएगा उसे क्या कहते हैं हम? रौद्र रस। ठीक है। अविरोधी पक्ष किसी व्यक्ति के देश, समाज या धर्म में अपमान उपकार से उसकी प्रतिक्रिया जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? रौद्र। जैसे सुनत लखन के वजन कठोरा, परसों सुधरे कर होरा, अब जाने दोष मोहि लागू, कटु बदि बोल बालक सो जागो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, पिक्चर से समझ में आप लोग को आ गया होगा कि जब क्या होता है, जब राम और कृष्ण सीता के जब साथ स्वयंवर होता है तो क्या होता है? जो शिव धनुष होता है राम जी तोड़ देते हैं, परशुराम क्रोध में आ जाते हैं, ठीक है।
तो कभी कहता है कि भैया ये रौद्र रूप आ गया, किसी व्यक्ति के देश धर्म अपमान किया जा रहा है उसका, तो जो उत्पन्न होता है ना उसे क्या कहता है, रौद्र, किसी को गुस्सा आ गया, ठीक है, रौद्रपन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वात्सल्य, ठीक है। तो जहां शिशु के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार का प्रमुखता है उसे क्या कहते हैं, वात्सल्य, ठीक है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पर सब मिले मेरे मुख लपटायो। कहने का मतलब है कृष्ण जी बोलते मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मतलब माखन भी खा लिया और बोलते हैं कि मैया मैंने माखन खाया ही नहीं, ठीक है। तो माँ और बेटे का जो प्रेम जो होता है उसे क्या कहते हैं, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्या है, भक्ति रस, जो भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है उसे क्या कहते हैं, भक्ति रस कहते हैं। जैसे मेरे मीरा जी क्या कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ठीक है। तो मीरा और क्या कहते हैं, जिसका जो भगवान के प्रति जो निश्चल प्रेम होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भक्ति रस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शांत रस, नाम में ही क्या है, शांत। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है उसे क्या, और वैराग्य धारण कर लेता है, जो मन में शांति मिलती है उसे क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं, ठीक है। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं अब मैं हूं, जब मैं था हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं, या किसी को भी ले लो, ठीक है, वैराग्यता आ गई, वो जिस चीज में शांत मन हो गया, जिसे हम मेडिटेशन करते हैं, अगर आज के डेट में देखा मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल वैराग्यता उत्पन्न होने लगती है, मतलब कोई सब कुछ छोड़ छा के एकदम शांत, जिसे हम सोते हैं एकदम बेसुध होकर सोते हैं ना, तो शांत, ठीक है। तो जहाँ पे सब कार्यों से मुक्त होकर बिना टेंशन फ्री है तो क्या होगा, शांत रस। नेक्स्ट क्या है, अद्भुत रस, जब किसी जीव के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। जैसे देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। जब ध्यान देखा होगा आपने, सब लोगों ने देखा होगा, जब यशोदा मैया देखती हैं कृष्ण मिट्टी खा रहे होते हैं, अचानक यशोदा जी उनके देख पकड़ लेती हैं कि तू मिट्टी खा रहा है, वो बोलते हैं नहीं मैया मैं तो मिट्टी नहीं खाया, तो कह रही है मुंह खोलो, मिट्टी लगी थी मुंह में, मुंह खोले पूरा ब्रह्मांड दिख गया। तो जो अवश्य में विस्मय अचानक आश्चर्यजनक होकर ये क्या देख लिया, तो जिसको क्या बोलते हैं, अद्भुत रस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बीभत्स रस। बीभत्स रस मतलब क्या होगा, नाम में क्या है, बीभत्स, जहां दुर्गंध युक्त वस्तु या चर्बी या रुधिर आदि को देखकर जो वर्णित होता है उसे क्या कहते हैं, विभत्स रस बोलते हैं। जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं, सब जीव खींच कौवे चुंबल चबलखे खाते हैं, भोजन में श्वान लगे मुर्दे भू पर लेटे खा, माँ चाट लेते चटनी से। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे क्या होता है कहीं अचानक से हम देख लेते एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अचानक दुर्गंध युक्त हो गया, चाहे कुत्ते नोच रहे हैं या फिर गिद्ध खा रहे हैं, तो जो भाव उत्पन्न होता है मन में घृणा का, किसी भी चीज को घृणा जब आती है ना उसे बीभत्स रस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भयानक रस, नाम में क्या है, भयानक, जहां देखने के बाद अचानक शत्रु का जो विद्रोह जाना भयानक हजार हो गया, ठीक है। तो क्या जो जहां मतलब कुछ भी भयानक था देख के, मतलब झगड़ा हो गया अचानक से, शत्रु विद्रोही क्या होगा, प्रबल होता जा रहा है, तो क्या होगा, भागो भैया डर लग गया, ठीक है। जैसे हाहाकार हुआ क्रंदमय कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिंगत बदिर भीषण रण में बार बार होता था कुर। मतलब अचानक क्या होगा, क्रूरता वाली जो भावना आती है, ठीक है, अचानक मारना पीटना, जब प्रबल मतलब क्या होता है, प्रबल शत्रु के विद्रोह में जो संचार होता है वो क्या होता है, भयानक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये था यहाँ तक रस, ठीक है। तो रस से संबंधित जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आता है श्रृंगार रस से, ठीक है, वात्सल्य रस से और वीर रस से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और एक करुण रस से कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत जल्दी इसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट जब चलेगी तब, ठीक है। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपको कवर इससे हो जाएंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये काव्य दे दीजिए कि अभी तो मुकुट बांधा था माध हुए कल हल्दी के हाथ, इसमें कौन सा रस है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू।